एपी न्यूज। नमस्कार, मैं रेशमा, आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। दुर्ग शहर के सौंदर्यीकरण को एक नया आयाम मिला है। इनर व्हील क्लब द्वारा विकसित इनर व्हील चौक का भव्य उद्घाटन महापौर अलका बागमार के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक विभाग के सहयोग से यातायात व्यवस्था पूरी तरह सुचारू रही, जिसके लिए ट्रैफिक टीम को भी सम्मानित किया गया। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और नगर निगम कर्मचारियों को भी सम्मान देकर आभार व्यक्त किया गया। क्लब अध्यक्ष नताशा दुआ ने सभी सदस्यों और सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं सचिव स्नेहा मित्तल ने कहा कि हुनर व्हील चौक अब शहर की नई पहचान बनेगा। इस खास मौके पर महापौर अलका बागमार की विवाह वर्षगांठ भी उत्साह के साथ मनाई गई। क्लब सदस्यों ने केक काटकर और गुलदस्ता भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा शहर के चौक चौराहों के सौंदर्यीकरण में उनके योगदान की सराहना की। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने जोन 1 क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुपेला चौक पर लेफ्ट फ्री कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जाहिर की और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि इस कार्य से ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी, वायु प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी। इसके बाद आयुक्त ने आकाशगंगा सब्जी मंडी का निरीक्षण किया, जहाँ साफ सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही टैक्स जमा नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई करने और अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए गए। प्रियदर्शनी परिसर में स्थित आश्रय स्थल का निरीक्षण करते हुए वहां रह रहे वृद्धाजनों से मुलाकात की गई और उनकी समस्याएं सुनी गई। निरीक्षण के दौरान निगम में कई अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। दुर्ग शहर में लगातार हो रही हाई प्रोफाइल चोरियों के बाद पुलिस जांच में जुटी। पहले मेरठ निवासी हारिम खान और ज्वेलरी कारोबारी सलीम खान को गिरफ्तार किया गया, जिससे करीब 60 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ। पूछताछ में सामने आया इंटर स्टेट गैंग का मास्टरमाइंड नासिर उर्फ आनस खान। इसके बाद शुरू हुआ दुर्ग पुलिस का सबसे सीक्रेट ऑपरेशन। दिल्ली के शाहीन बाग की सकरी गलियों में पुलिस ने अलग अलग भेष बदलकर जानकारी जुटाई। कुछ पुलिसकर्मी बकरा बेचने वाले बनकर गए। कुछ दिनों तक इलाके में घूमते रहे, लेकिन जब आरोपी का सुराग नहीं मिला तो पुलिस टीम जनगणना अधिकारी बनकर घर घर पहुंची, लोगों से बातचीत की और आरोपी की मूवमेंट की जानकारी जुटाई और आखिरकार इटावा के पास घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से डायमंड ब्रेसलेट, सोना, चांदी, नकदी और लग्जरी किया सेल्टॉस कार समेत 20 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है। बरसात से पहले शहर को जलभराव मुक्त बनाने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा शहर भर में नालों, नहरों और जल निकासी मार्गों की युद्ध स्तर पर सफाई की जा रही है। निगम प्रशासन द्वारा विशेष कार्य योजना बनाकर सभी जोन क्षेत्रों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, ताकि बारिश के दौरान नागरिकों को जल भराव जैसी समस्याओं से राहत मिल सके। बड़े नालों और नहरों की महीनों से जमा गाद, मिट्टी और जलकुंभी को मशीनों की मदद से तेजी से हटाया जा रहा है, जिससे पानी के बहाव में सुधार होगा। निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि नालों और नहरों में कचरा एवं प्लास्टिक न फेंकें, ताकि शहर को स्वच्छ और जलभराव मुक्त बनाया जा सके। फिलहाल बारिश से पहले शहर को पूरी तरह तैयार करने के लिए यह अभियान लगातार जारी है। जुआफड़ पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। खुर्सीपार थाना पुलिस टीम सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची, जहां 5 लोग ताश के पत्तों से जुआ खेलते मिले। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई के दौरान मौके से 92,615 रुपए नगद, ताश के 2 गड्डी, 2 कार, 2 बाइक और कई मोबाइल फोन जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक जब्त वाहनों की कीमत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही है। इधर छावनी थाना क्षेत्र में भी पुलिस ने जुआ खेलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कसाई मोहल्ला नाला के पास खुले स्थान पर जुआ खेल रहे आरोपियों के कब्जे से ताश और 1200 रुपए नगद बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेंडेका ने आज राजधानी स्थित लोक भवन में पीएम जनमन योजना की प्रगति को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य शासन के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। राज्यपाल ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी संचालन और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल भोरामदेव मंदिर में चल रहे 146 करोड़ रुपए के भोरामदेव कॉरिडोर निर्माण कार्य को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने सर्किट हाउस में अधिकारियों, इंजीनियरों और निर्माण एजेंसियों के साथ मैराथन बैठक ली। बैठक से पहले डिप्टी सीएम ने पूरे प्रोजेक्ट एरिया का निरीक्षण किया और मंदिर परिसर, प्रवेश द्वार, संग्रहालय, सरोवर सौंदर्यीकरण, लैंडस्केपिंग और पर्यटक सुविधाओं में जुड़े कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और हर काम तय समय सीमा में पूरा किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि कॉरिडोर में फणी नागवंशी स्थापत्य शैली की झलक स्पष्ट दिखाई दे और प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी प्रतिमा स्थापित की जाए। इसके साथ ही आदिवासी संग्रहालय में भोरामदेव क्षेत्र के इतिहास और पौराणिक कथाओं को प्रभावी तरीके से प्रदर्शित करने पर भी जोर दिया गया। राजनांदगांव में उर्वरक की अवैध जमाखोरी और काला बाजारी पर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन। 1386 बोरी खाद जब्त, 3 कृषि केंद्र सील और कई विक्रेताओं पर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने डोंगरगढ़ और राजनांदगांव विकास खंड में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान मुसराखुर्द के लोधी कृषि केंद्र में 450 बैग यूरिया बिना लाइसेंस रिकॉर्ड के पाए गए। वहीं मोहरा स्थित महादेव कृषि केंद्र में स्टॉक में भारी गड़बड़ी सामने आई। इसके अलावा सुकुल दहयान के राजा कृषि केंद्र में 900 बोरी यूरिया अवैध रूप से भंडारित मिलने पर 21 दिनों के लिए विक्रय प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन ने संबंधित विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। कोरबा के मुड़पाड़ स्थित SECL मुख्य अस्पताल के समीप संचालित साप्ताहिक बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कचरे के ढेर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसपास मौजूद 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि तीनों दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई। घटना के बाद बाजार क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। आगजनी की सूचना मिलते ही मणिकपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि शुरुआती आशंका कचरे में लगी आग से हादसा होने की जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है। रायपुर बिलासपुर नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार BMW कार में सवार युवती सनरूफ से बाहर निकलकर डांस करती नजर आई। इस खतरनाक स्टंट का वीडियो पीछे चल रहे एक राहगीर ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला चकरभाटा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। जांच में सामने आया कि कार शुभम विहार निवासी प्रतीक लूथर की थी, जो एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर का बेटा है और ट्रेंडिंग का काम करता है। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए BMW कार को जब्त कर लिया है। पूछताछ में युवक ने ट्रैफिक नियम तोड़ने की बात स्वीकार की। फिलहाल पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है। सवाल ये है कि आखिर सड़क पर इस तरह की स्टंटबाजी कब तक लोगों की जान खतरे में डालती रहेगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जा रही है। सुबह 4 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी का अभिषेक किया गया। मंदिर परिसर जय श्री राम, जय हनुमान और जय सीता मैया के नारों से गूंज उठा। भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया और 56 भोग अर्पित किए गए। शाम को मां सरयू के तट पर 5051 बत्तियों की भव्य महाआरती उतारी गई। इसके साथ ही शाम 5 से 7 बजे तक भजन संध्या और फुल बंगला झांकी का आयोजन भी हुआ। राम मंदिर ट्रस्ट के अनुसार गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार की पहली वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया गया।
गौरतलब है कि पिछले वर्ष गंगा दशहरा के दिन ही राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। अयोध्या आज भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनी हुई है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में क्वाड देशों की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और सुरक्षा खतरों का मुद्दा उठाया। बैठक में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन, नई तकनीकी और क्रिटिकल मिनरल्स पर बड़ी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई को लेकर अहम समझौता भी हुआ। क्वाड देशों ने हिंद महासागर में सैटेलाइट डेटा शेयर करने और समुद्री निगरानी बढ़ाने का फैसला लिया है। फिजी में पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना भी शुरू की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तड़के एक यात्रियों से भरी डबल डेकर एसी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 15 लोग घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि कई यात्री बस की खिड़कियों से नीचे जा गिरे, जबकि एक यात्री का पैर शरीर से अलग हो गया। मृतकों में बिहार के सिवान पुलिस लाइन में तैनात दरोगा रामचंद्र राम और कैदी छतरपाल सिंह तोमर की पहचान हुई है। हादसे के तुरंत बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय पुलिस और राहत टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस हादसे में एक बार फिर तेज रफ्तार और ड्राइवर की लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सीज़फायर लागू होने और बातचीत जारी करने के बावजूद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना में दक्षिणी ईरान में होर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास मिसाइल लॉन्च साइट्स और ईरानी नौकाओं पर बड़ा हमला किया है। अमेरिका का दावा है कि ये कार्यवाही आत्मरक्षा में की गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी नावें स्टैंड ऑफ होर्मुज़ में समुद्री माइंस बिछाने की कोशिश कर रही थी, जबकि ईरान की ओर से अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हालांकि अमेरिका ने साफ किया है कि यह हमला सीमित दायरे में था और इसका उद्देश्य संघर्ष को बढ़ाना नहीं है। भारी बारिश के बीच नाइजीरिया के कार मार्केट में हजारों भेड़ें खड़ी हैं, लेकिन खरीदार बेहद कम दिखाई दे रहे हैं। ईद अल अजहा यानी बकरीद से पहले हर साल यहाँ भारी भीड़ उमड़ती थी, मगर इस बार हालात बदले हुए हैं। भेड़ों की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुकी है। एक भेड़ की कीमत 2,50,000 नायरा से लेकर 12 लाख नायरा तक जा पहुंची है। व्यापारियों का कहना है कि आतंकवादी हमलों का डर, अवैध वसूली और बढ़ते ट्रांसपोर्ट खर्च ने कारोबार मुश्किल कर दिया है। मिडिल ईस्ट युद्ध का असर अब नाइजीरिया के बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है। महंगाई का असर सिर्फ बाजारों तक सीमित नहीं है। लोग अब अपने गांव जाकर परिवार के साथ ईद मनाने का प्लान भी रद्द कर रहे हैं। ऐसे में इस बार नाइजीरिया में बकरीद की खुशियों पर महंगाई और डर भारी पड़ता नजर आ रहा है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।